जी आप कैसी बात कर रहे हैं अमन जी? जय हिंद वंदे मातरम। आप कह रहे हैं रिलीजन कार्ड खेलना क्या जरूरी होता है? अरे साहब, भारत का लोकतंत्र और भारत का सेक्युलरिज्म ने 70 साल यही तो लोगों को सिखाया है। और क्या सिखाया है? जो सिखाया है वही कर रहे हैं। अब कोई मॉनिटर आ गया है उसको चेक करने के लिए तो सबके पेट में दर्द हो रहा है। अपनी बात शुरू करूंगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ी बेसिक मिस्टेक करी इस देश में, और यह बात मैं बार बार बोलता हूं। शाहीन बाग को 5 महीने जो झेला, उसी से इंस्पायर होके किसान सड़कों पर बैठे, और उन्हीं चीजों से इंस्पायर होके यहां पर दूसरा शाहीन बाग बनने की नौबत आ रही है। तीसरे दिन शाहीन बाग को ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों के टखने टूट गए होते, महिला विंग ने लाठी चार्ज कर दिया होता, तो शायद ये नया तरीका प्रोटेस्ट करने का लोगों के सामने ना आता। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सी अवैध बस्तियां हटाई जाती हैं, बहुत सी दलित बस्तियां हटाई जाती हैं। इतनी कम से कम अच्छी बात है कि उसमें दलित नेता या कोई भी नेता सामने आके ये नहीं करते कि तुम दलितों के साथ ये कर रहे हो, क्योंकि यहां पर थोड़ी मेजॉरिटी मुस्लिम्स की ज्यादा है। मुसलमान नेता कूद रहे हैं, और जो इनकी पुरानी आदत है सेक्युलरिज्म के नाम पर, एक तो जितना वोट बंगाल में, एमसीडी में, यूपी में, गुजरात में ओवैसी को मिला है, इस आदमी को हैदराबाद की चार मीनारा की गलियों की राजनीति करनी चाहिए, देश के मुसलमान की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अभी किसी साहब ने कहा कि भैया वहां नगर निगम वाटर टैक्स भी लेता है, ये भी होता है, बत्ती का बिल भी, बत्ती का मीटर भी लगता है। इन लोगों को ये नहीं पता कि धरातल पर ये विभाग कैसे काम करते हैं। जहां पर मैं रहता हूं ये रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन लोगों ने इसको कमर्शियल कर दिया है। कमर्शियल वाटर टैक्स भी आता है, कमर्शियल हाउस टैक्स भी आता है, और साथ में कमर्शियल बत्ती का लोड भी मिलता है जहां मैं रह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिस मार्ग पर मैं लखनऊ में रहता हूं वो कमर्शियल हो गई। तो इस तरह के आर्गुमेंट नेशनल टीवी पे ना करा करिए। फिर ये कह रहे हैं साहब मुसलमानों का, अरे भाई वहां पे बस्ती नहीं गिराई, वहां नाला नहीं गिराया, कभी पूछिए इनकी मोटरसाइकिल की चेकिंग हुई है? मैंने तुम्हारे तो मोटरसाइकिल की अगर इनकी चेकिंग हुई है, अरे यार तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? डायपर बांध के बैठो। अरे नहीं, चलिए, मैं बोल रहा हूं ना, पर्सनल नहीं होते। बस मैं संगीत रागी नहीं तो उनको चुप कराओ ना, बीच में क्यों बोल रहा है वो? नहीं, इसलिए मैंने फरहान साहब बीच में नहीं बोलते, वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोलते थे, अगर आपको याद हो। अगर टॉपिक अतिक्रमण है, आप लोग थोड़ी ना है। इनका मैं आपको सोच बताऊं, आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले थे। सोच बताऊं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं और पुलिस ने मेरी गाड़ी रोक ली कि रिजवान अहमद अपने कागज दिखाओ। तो इनकी सोच जानते हैं क्या? ये कहेंगे नहीं, इनसे कहिए बोले ना, मैं नहीं दिखाऊंगा। 2019 में जो मैं नहीं दिखाऊंगा बस्तियों को पहले जो भी आदमी यहाँ इस सड़क से निकल के जा रहा है, पहले उसके कागज देखो। जो भी आदमी यहां से निकल के जा रहा है तब मैं कागज दिखाऊंगा। उसके बाद संगीत। अरे यार, अकल से पैदा लोगों, कानून इस तरह काम नहीं करता है। अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, डॉक्टर अजीज खान। अजीज भाई, समाजवादी पार्टी ने एक चिट्ठी भी जारी करी है कि माइनॉरिटी को बेघर करने की साजिश है। ये कैसे? माइनॉरिटी मतलब इसमें हिंदू, मुसलमान, मजहब, अल्पसंख्यक कहां से आ गया सर? कोई बता दे मेरे को, ये अतिक्रमण का धर्म कैसे ढूंढा आप लोगों ने? आपने अपने ओपनिंग कमेंट में जो शुरुआत किया वो आपने कहा सियासी पर्यटन शुरू। कौन से सियासी पर्यटन शुरू हो गया है? गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, उनके बुरे वक्त में खड़ा होना, यह सियासी पर्यटन है क्या? और अगर यह सियासी पर्यटन है तो समाजवादी पार्टी ऐसा सियासी पर्यटन बार बार करेगी। एक बात आप समझिए, आप कह रहे हैं साहब हिंदू मुसलमान, कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान? उस बस्ती में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है। अगर वहां मस्जिद बना है तो वहां मंदिर भी बना है, वहां धर्मशाला भी बना है। या ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है? नहीं, आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। अजीज भाई, समाजवादी पार्टी के हसन साहब ने किया, एसटी हसन, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने लिखा मुसलमानों पर जुल्म। हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है। तो एसटी हसन को समझाइए, आप ही के नेता शायद सांसद है। अरे सर सुन नहीं रहे एसटी हसन। अब मुझे अमन भाई, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, नहीं करते। नहीं, अब मुझे मौका दें, मुझे अजीज भाई, एसटी हसन चाहते हैं। एसटी हसन ने कहा मुसलमानों पर जुल्म, और आपकी जो चिट्ठी है उसमें लिखा माइनॉरिटीज को बेघर करने की साजिश। हाईकोर्ट साजिश करेगा माइनॉरिटी के खिलाफ? क्या कह रहे हैं आप लोग? मतलब देश के मुसलमानों के खिलाफ हाईकोर्ट साजिश कर रहा है? सर देखिए मैंने कहा, अरे मेरी बात तो सुने आप। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वहां के गरीबों
का जो पक्ष है वो सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से नहीं रखा। अगर सही तरीके से रखा होता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते। हम आपसे जानना चाहते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहते हैं, आप बताइए कि अगर वो इलीगल कॉलोनी है तो वहां सरकारी स्कूल कैसे बने? आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप कैसे घर दे रहे हैं आप? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, हाउस टैक्स ले रहे हैं आप, वहां बिजली का कनेक्शन दिए हैं, वो टैक्स। भाई ये सारे सवाल सही है, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? आप लोगों को नफरत क्यों फैलानी, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? बस ये है मेरा सवाल। आप सारे सवाल बिल्कुल पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछे हैं भाई, मैं भी पूछ रहा हूँ जोशी जी से। 3 गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल कैसे बन गए वहां पर भाई? अवैध अतिक्रमण होने क्यों दिया? आपके सारे सवाल सही हैं अजीज भाई। हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग? आप लोग मजहबी सांप्रदायिक बंटवारा क्यों करते हैं? ये बताइए ना मेरे को। क्यों आपके एसोसिएशन कहते हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भड़का रहे हैं मुसलमानों को? सुन ही नहीं रहे हैं सर। हिंदू मुसलमान समाजवादी नहीं कर रही है। ये एसटी हसन किस पार्टी के नेता हैं भाई? सुनिए ना, अरे भाई बात ही नहीं समझ रहे हैं। आप बोले, आपकी बड़ी समस्या, आप बोलने नहीं देते। आप कम से कम 10 सेकंड तो बोलने दे अनइंटरप्टेड। अरे आप बोलिए प्रभु। एसटी हसन कौन है? वो कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सही कह रहे हैं वो? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? जान लीजिए, एक बात आप जानिए अमन भाई, वहां गरीबों पर जुल्म हो रहा है, वहां बेघर लोग किए जा रहे हैं। आज हकीकत यह है कि उनके पक्ष को सरकार ने सही तरीके से कोर्ट में नहीं रखा। कौन जिम्मेदार है?